डॉक्टर स्ट्रेंज के पोस्ट क्रेडिट सीन में बताया गया था हमको इनकर्जन के बारे में, और तब से लेकर अब तक डॉक्टर स्ट्रेंज गायब ही हैं। और इतना ही नहीं, फैंटास्टिक फोर का अपना प्लेनेट छोड़ के आना और अर्थ 616 में आना क्या इनकर्जन की वजह से तो नहीं, बट इनकर्जन होता क्या है। और अगर तुम उनमें से हो जिनको नहीं पता इनकर्जन क्या होता है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए परफेक्ट है। और इनकर्जन का तुम्हें जानना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनकर्जन एक ऐसा इवेंट है जो मोस्ट प्रोबेबली अवेंजर्स डूम्सडे का मेन प्लॉट पॉइंट बनेगा। और इतना ही नहीं, इनकर्जन एक ऐसा इवेंट है जिसकी वजह से ही सीक्रेट वॉर्स हुई थी। सो वेलकम टू रोड टू डूम्सडे, एंड इस सीरीज में हम डिस्कस करेंगे एक्सप्लेनेशन, थ्योरीज एंड बहुत कुछ। तो पहले बात करते हैं हम कॉमिक में कब बताया गया था इनकर्जन के बारे में। तो एक बार तचाला अपने लोगों को बता रहा था नई टेक्नोलॉजी के बारे में, तब उसे एक अनयूजुअल पोर्टल सा नोटिस होता है। जब वो पोर्टल को पार करता है तो उसका मुंह खुला खुला रह जाता है, क्योंकि उसे देखता है पूरा का पूरा अर्थ जैसा प्लेनेट जो उसके अर्थ के सामने आ रहा है। वहाँ वो मिलते हैं दूसरे अर्थ के कुछ लोगों से, जिसमें से होती है ब्लैक स्वान। उनसे लड़ने के दौरान तचाला गलती से जो ब्लैक स्वान के हाथ में वेपन होता है उसे चला देता है, एंड उससे दूसरा अर्थ तचाला की आंखों के सामने खत्म हो जाता है। देन इन सब के बाद तचाला इल्यूमिनाटी को इकट्ठा करता है, एंड वो सब डिस्कस करते हैं कि ये चीज जो हुई है ये क्या है। एंड वहां ब्लैक स्वान उन्हें समझाती है कि ये चीज है इनकर्जन। अब इनकर्जन क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। तो कॉमिक में इसे समझाया गया है कि जैसे जीवन और मृत्यु दोनों ही एक टाइमलाइन के अपोजिट एंड है, वैसे ही शुरुआत और अंत भी एक टाइमलाइन के अपोजिट एंड है, एंड इन्हीं एंड के बीच में होती है अपनी अर्थ। तो श्योरली अर्थ का भी कभी न कभी बर्थ हुआ था और उसका भी एक पर्टिकुलर एंड भी है। अगर हम बात करें मल्टीवर्स की, तो हर एक यूनिवर्स में अपनी अपनी अर्थ होती है और सभी अर्थ का एक दूसरे से इंटरकनेक्शन होता है। वो सब एक दूसरे को बैलेंस आउट करती है। लेकिन व्हाट इफ एक अर्थ अचानक से वहां से खत्म हो जाए या फिर वेनिश हो जाए, इसे पूरे चेन का एक बैलेंस बिगड़ जाता है। एंड इसी अनबैलेंस की वजह से सभी अर्थ एक दूसरे में टकरा रही होती है। जब दो अर्थ एक दूसरे में कोलाइड होती है तब उस इवेंट को कहते हैं इनकर्जन। और इनकर्जन की शुरू होने से पहले थोड़ी देर के लिए वहाँ एक हार्मोनिक अलाइनमेंट होती है, जिसकी वजह से ही दोनों प्लैनेट एक ही स्पेस में होते हैं। और जब इनकर्जन स्टार्ट होता है तब 8 घंटे का टाइम होता है, और बहुत सिंपली जब 8 घंटे खत्म हो जाते हैं तब दोनों अर्थ एक दूसरे में कोलाइड हो जाती हैं, दोनों ही खत्म हो जाते हैं। आई नो कि ये एक्सप्लेनेशन थोड़ी टफ थी, तो मैं तुम्हें थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन समझाता हूँ। तो तुम 4 प्लैनेट ले लो, प्लैनेट ए, प्लैनेट बी, प्लैनेट सी एंड प्लैनेट डी, और ये समझो कि ये चारों अलग अलग यूनिवर्स में हैं। और इतना ही नहीं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं। बट व्हाट इफ मैं प्लैनेट सी को वहां से खत्म कर दूं, तो जो एक बैलेंस चेन बनी थी वो अनबैलेंस हो चुकी है एक प्लैनेट के टूटने से। इसी वजह से प्लैनेट ए एंड प्लैनेट डी कोलाइड होने वाले होते हैं, एंड जब ये दोनों एक ही स्पेस में होते हैं तब उस इवेंट को इनकर्जन कहते हैं। दोनों अर्थ के कोलाइड होने से पहले होता है 8 घंटे का टाइम। तो अगर उस टाइम पे किसी ने इनकर्जन रोक दिया, लाइक ब्लैक पैंथर ने ब्लैक स्वान के प्लैनेट को खत्म कर दिया था, वैसे इन दोनों में से कोई भी एक प्लैनेट खत्म हो जाए, इनकर्जन रुक जाएगा। अगर ऐसा नहीं हो पाता है और 8 घंटे का टाइम निकल जाता है, देन दोनों अर्थ कोलाइड हो जाएंगी एंड दोनों खत्म हो जाएंगे। अब आई रियली होप तुम्हें इनकर्जन करने समझ में आ गया होगा। बट क्वेश्चन अराइजेस कि क्या तुम इनकर्जन को रोक सकते हो? लाइक रोक तो सकते हो, जैसे ब्लैक पैंथर ने दूसरे अर्थ को मारकर इनकर्जन को रोक दिया था और अपने लोगों को बचाया था। लेकिन क्या वो परमानेंट सॉल्यूशन था? या फिर मैं बोलूं कि हम इनकर्जन को परमानेंटली रोक सकते हैं? तो नहीं, हम इनकर्जन को रोक नहीं सकते। अगर हमने अभी के इनकर्जन को रोक भी दिया तो इनकर्जन वापस होगा, बिकॉज अनलिमिटेड अर्थ है मल्टीवर्स में, सो इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। बट इनकर्जन से डॉक्टर डूम का क्या कनेक्शन, और क्या फैंटास्टिक फोर अर्थ 616 में आने का इंडिकेट करते हैं इनकर्जन होने का? तो ये सब तो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे ऑफ रोड टू डूम्सडे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।